हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रॉक्सी के बारे में कि प्रॉक्सी क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो अगर प्रॉक्सी की बात करें तो प्रॉक्सी इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। मतलब जो प्रॉक्सी होते हैं वो एक इंटरमीडियरी सर्वर की तरह रोल प्ले करते हैं जो कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में काम करते हैं। अब ये प्रॉक्सी जो होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड प्रॉक्सी एंड रिवर्स प्रॉक्सी। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक क्लाइंट है हमारा, राइट। तो इसको हम क्लाइंट कर देते हैं और ये हमारा क्या है, ये एक सर्वर है। तो ये हमारा क्या होगा, सर्वर हो गया। अब क्लाइंट क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। अब सर्वर क्या करेगा, यहां से रिस्पॉन्स बैक कर देगा क्लाइंट को, राइट। तो ये सिंपल क्या हुआ, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो गया। अब यहाँ पे प्रॉक्सी क्या काम करेगा, प्रॉक्सी इसके बीच में काम करेगा। तो ये मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉक्सी, राइट। तो यहाँ पे एक प्रॉक्सी लगा दिया हमने, ओके। अब प्रॉक्सी यहाँ पे क्या करेगा कि जो भी यहाँ पे क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है वो डायरेक्टली ना भेज के सबसे पहले भेजेगा प्रॉक्सी के पास। प्रॉक्सी क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा सर्वर को। सर्वर जो भी रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा वो प्रॉक्सी को रिटर्न करेगा, प्रॉक्सी रिटर्न कर देगा क्लाइंट को। तो ये होता है प्रॉक्सी का काम कि वो डायरेक्टली यहाँ पे सर्वर जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली सर्वर पे रिक्वेस्ट ना भेज के प्रॉक्सी के थ्रू भेजता है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन होगा कि जब क्लाइंट डायरेक्टली सर्वर पे भेज पा रहा है तो हम यहाँ पे प्रॉक्सी ही क्यों यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर लेते। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पे एक क्लाइंट है आपके पास और उस क्लाइंट की एक आईपी है, राइट, जो कि आपकी ओरिजिनल आईपी है एक। अब क्लाइंट की लोकेशन मान लीजिए यहाँ पे इंडिया हो सकती है, राइट, कहीं भी हो, मान लीजिए इंडिया है, ओके। अब यहाँ पे जो भी क्लाइंट है वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजना चाहता है। तो अगर हम क्लाइंट में अगर हम प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सबसे पहले प्रॉक्सी के पास जाएगी। प्रॉक्सी क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को सर्वर को फॉरवर्ड कर देगा। अब जनरली होता क्या है ना कि जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को तो उसकी क्लाइंट की जो आईपी होती है वो सर्वर को पता होती है कि ये रिक्वेस्ट जो आई है वो इस आईपी से आई है, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्लाइंट की आईपी है, जो हमारा ब्राउजर या किसी भी एप्लीकेशन से आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो, जिस भी डिवाइस से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसकी जो ओरिजिनल आईपी है ये है। तो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो प्रॉक्सी को भेजी है। अब आपकी लोकेशन यहाँ पे थी। अब प्रॉक्सी क्या करेगा, एक रैंडम आईपी चूज करेगा, एक रैंडम लोकेशन की। मान लीजिए यहाँ पे यूएस बेस यहाँ पे आईपी उसने चूज की, राइट। तो अब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट यहाँ पे सर्वर को गई है वो आपकी ओरिजिनल आईपी एड्रेस नहीं गई, वो सर्वर यहाँ पे जो प्रॉक्सी सर्वर ने भेजा है एक यूएस बेस्ड आईपी, राइट, वो आईपी सर्वर को पता है। तो जो भी रिक्वेस्ट आई है सर्वर को पता ही नहीं है किस यूजर ने भेजी है, राइट। उसको सर्वर को ये पता है कोई यूएस से रिक्वेस्ट आई है और उसका आईपी एड्रेस ये है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है वो ये है, राइट। और अब क्या करेगा, सर्वर यहाँ से रिस्पॉन्स बैक कर देगा प्रॉक्सी को, प्रॉक्सी रिटर्न बैक कर देगा क्लाइंट को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्लाइंट जो है, जो यूजर है वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपा रहा है, राइट। उस सर्वर को पता ही नहीं है किस लोकेशन से यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है। जैसे कि मान लीजिए इंडिया से आप ऑपरेट कर रहे हो, तो इंडिया में मान लीजिए कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक हैं, राइट। तो उसको कैसे यूज करते हैं, हम एग्जाम्पल यूज करते हैं वीपीएन का, राइट। वीपीएन क्या करते हैं, एक प्रॉक्सी यूज करते हैं। तो वीपीएन क्या करेंगे, जो भी साइट्स ब्लॉक है इंडिया में, तो वो क्या करेंगे, वो रिक्वेस्ट अगर आप इंडिया से कर रहे हो तो वीपीएन क्या करेगा, एक रैंडम आईपी चूज करेगा, राइट, अदर लोकेशन की, और उसको सर्वर पे ट्रांसफर कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। सर्वर उसको रिटर्न बैक कर देगा और वीपीएन जो होगा यानी प्रॉक्सी जो होगी वो क्लाइंट को रिटर्न बैक कर देगी। तो सर्वर को पता ही नहीं चलेगा कि वो रिक्वेस्ट जो है वो इंडिया से आई है, राइट। और जो ब्लॉक्ड वेबसाइट होंगी वो आपकी ओपन हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे यूज होती है प्रॉक्सी। अब इसे कहते हैं हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी, राइट। जो ये हमने यहाँ पे यूज किया कि हमने क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजी और रिक्वेस्ट प्रॉक्सी के पास गई, प्रॉक्सी सर्वर, सर्वर से फिर प्रॉक्सी क्लाइंट, तो इसे कहते हैं हम फॉरवर्ड प्रॉक्सी। अब इसको थोड़ा और डिटेल में अगर समझना है तो यहाँ पे समझ सकते हो कि क्लाइंट है हमारे पास, कोई भी क्लाइंट यूजर हो सकता है, वो एक रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट प्रिपेयर होगी, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी सर्वर है उसके पास जाएगी, वहां पे वो वैलिडेशन चेक करेगा कि ऑथेंटिकेशन, एक्सेस रूल, राइट, ये सारी चीजें चेक करेगा। और अगर वो रूल्स वहां पे फॉलो नहीं होते हैं तो वो ब्लॉक कर देगा एक्सेस को, राइट। और अगर वहां पे सारे रूल्स अलाउड होते हैं तो वहां पे क्या करेगा, अरे सारे रूल्स अगर वहां पे सही होते हैं तो अलाउ कर देगा सर्वर को, तो फॉरवर्ड कर देगा सही इंटरनेट पे, मतलब सर्वर पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। सर्वर क्या करेगा, एक रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगा, उसको रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा फॉरवर्ड प्रॉक्सी सर्वर को, मतलब ये जो फॉरवर्ड प्रॉक्सी है उसके पास रिटर्न कर देगा। और वो फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स को रिटर्न कर देगा क्लाइंट को, राइट। तो सिंपल ये काम होता है फॉरवर्ड प्रॉक्सी। तो आई होप यहाँ पे गाइस आपको समझ में आया होगा कि फॉरवर्ड प्रॉक्सी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो हमारा रिवर्स प्रॉक्सी है, राइट, इसको समझेंगे। सो आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।